हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्मियों के बहुत सुंदर फूलों वाले पौधे के बारे में। ये हाइब्रिड और देसी दोनों तरह का और मल्टी कलर्स में इसके फूल आते हैं, तो आप कोई भी मर्जी लगा सकते हैं। हाइब्रिड लगाएं या फिर देसी, थोड़ा हार्डी होता है, ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, फ्लावरिंग भी अच्छी करता है। लेकिन जो हाइब्रिड होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, नाजुक सा होता है। तो मैं ज़्यादातर देसी मॉस रोज़ ही रखती हूँ 9 o'clock अपने पास, और इसी में बहुत अच्छे से वैसे मैंने मिक्स करके लगाए हुए हैं ये, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर के ही हैं। जो लास्ट ईयर में मेरे प्लांट बच गए थे वो मैंने इनको सेव करके रखा था। और अभी देखिए, ये मैंने मार्च में लगा लिए थे, और ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रोथ हो चुकी है अभी इनकी। अगर आपके भी प्लांट ऐसे ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब ग्रोथ हो रही है, ये मेरे लास्ट ईयर के हैं जो मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से हेल्दी प्लांट्स थे और उन्हें ही मैंने सेव करके रखा था, जो मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आपके पौधे ऐसे मेरे प्लांट की तरह हैं कि हेल्दी प्लांट हैं बहुत ही, और मतलब पत्तियां हैं और फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने प्लांट में क्या फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारे प्लांट जल्दी से फ्लावरिंग पे आ जाएं। मेरे ये कई सारे पॉट में लगे हुए हैं। पहले बात करते हैं कि इस प्लांट को क्या चाहिए। इस प्लांट को चाहे फर्टिलाइज़र आप कम दे दें, लेकिन इसको आप धूप में रखिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी इतना ही अच्छे ग्रोथ करेगा। वाटरिंग की बात करेंगे इसको, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी का है तो पानी बहुत कम चाहिए। मिट्टी जब सूख जाए 2-3 इंच तभी इसको पानी दें। ये जो साइड में दिखा रही हूँ ये है पर्सलेन। ये मेरे लास्ट ईयर के ही हैं सारे, और मैं ये पर्सलेन भी दूसरे प्लांट्स में प्लांटर में मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो चलिए अब करेंगे, धूप और पानी की बात हो गई है, क्योंकि ये सेकुलेंट है तो पानी कम चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। अगर हम ज़्यादा लगातार पानी देंगे तो रूट्स भी गल जाती हैं। अब पॉट की बात करूँगी। पॉट इसको चौड़े साइज़ के पॉट में लगाइए। इसको ज़्यादा डीप पॉट नहीं चाहिए। हाँ, कोई हैंगिंग बास्केट ऐसे आपके पास हैं, इनमें लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे सारे पॉट जो भी हैं हैंगिंग बास्केट, या एक मैंने मिट्टी के पॉट में और बहुत सारे प्लास्टिक के पॉट में ही मैंने इनको लगा के रखा हुआ है। अब इसको अगर आप घना बनाना चाहते हैं, बुशी बनाना चाहते हैं, तो कटिंग और प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है इस प्लांट की, क्योंकि ऐसे लंबी लंबी लेगी ब्रांचेज होंगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसको आप कट करते रहिए, और जब कट करते हैं उस कटिंग को आप दूसरे पॉट में लगा दें, या फिर इसी में ही साइड में आप कटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ये लंबी से मैंने कटिंग ली है, और ये नीचे की इसकी पत्तियाँ उतारने के बाद आप किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ। देखिए मैं इसी पॉट में ऐसे ही थोड़ा सा गड्ढा करने के बाद इसी में ही ये स्टेम लगा दूँगी, और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। आगे मैं प्रॉपर बताऊँगी कि और मैं किस तरह से कटिंग लगाती हूँ। कटिंग इसकी आप ईज़िली लगा सकते हैं, और ऐसा नहीं कि इसकी आपने कटिंग लगाई और इसको उठाकर शेड में रखना, बिल्कुल भी नहीं रखना है। धूप में ही रखिए, और जहाँ से हमने कटिंग की है इसके, वहाँ से फिर दोबारा से 2-3 ब्रांचेस वहाँ से निकल आती हैं। तो ज़्यादा फूल चाहिए तो आप इसको कटिंग और प्रूनिंग करते रहिए टाइम पर। और जब फूल आने के बाद सूख जाते हैं वहाँ से भी आप कटिंग कर सकते हैं, और क्योंकि डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब फर्टिलाइज़र इसके लिए क्या चाहिए। अगर आपके प्लांट पत्तियां भी नहीं आ रही हैं और ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो फिर चाय पत्ती आप इसको 8-10 दिन में ये डालते रहिए। ये मेरी यूज्ड चाय पत्ती है जो हम अच्छे से धो करके सुखा कर रखते हैं। चाय पत्ती इस प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप चाहे तो लिक्विड बनाकर डाल दें, नहीं तो फिर आप ये ड्राई फॉर्म में ही 1-1, 2-2 चम्मच अपने प्लांट में डालते रहिए। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, और इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे मिट्टी भी भुरभुरी बनती है, मतलब इरिगेशन सिस्टम अच्छा होता है चाय पत्ती का। सभी जानते हैं चाय पत्ती प्लांट के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए, पत्तियों को हरा भरा बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चाय पत्ती मैंने डाल दी है। अब हमें अपने प्लांट के ऊपर फूल लाने हैं। अगर फ्लावरिंग चाहिए, मेरे प्लांट पे इक्का दुक्की कलियां बनने लगी हैं, तो और ज़्यादा कलियां बने तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ पोटाश। ये ऑर्गेनिक पोटाश है, और ये मार्केट वाला आपको मिलेगा, मार्केट से या नर्सरी से मिलेगा या ऑनलाइन। तो ये ऑर्गेनिक है, इफ़को का है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये अच्छा फर्टिलाइज़र है, कोई भी नुकसान इसका नहीं है। एक केमिकल पोटाश होता है वो रेड वाला होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये वाला पोटाश ही रखती हूँ। आप इसको पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं, और ऐसे ही आप हाफ स्पून के आसपास ऐसे भी डाल सकते हैं पौधे में। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और अगर आपके पास ये वाला फर्टिलाइज़र नहीं है, मार्केट या नर्सरी वाला, तो फिर आप घर में ही बना करके फर्टिलाइज़र 8-10 दिन में अपने पौधे में डालते रहेंगे, तो उससे भी प्लांट पे बहुत जल्दी से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये है घर में बना फ्री का फर्टिलाइज़र, और आप जानते हैं कितना फ़ायदेमंद है। प्याज के छिलके और केले के छिलके हर घर में मौजूद होते हैं, तो इन छिलकों को फेंकने की गलती मत करें।
जब भी आपके छिलके तैयार हों, इनको आप उठा करके अपने पानी में भिगोइए और किसी भी पौधे में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। गुड़हल, मोगरा जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें भी, और जो हमारे लीफी प्लांट्स हैं जैसे कि मनी प्लांट या फिर पोर्चुल्का, पर्सलन, किसी भी प्लांट में आप इसको डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र पोटाशियम से रिच फर्टिलाइज़र हैं, और केले के छिलके में आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में सारे तत्व पाए जाते हैं। और प्याज के छिलकों में एक बहुत अच्छा सा सल्फ़र होता है फ्रेंड्स। उस सल्फ़र से हमारे प्लांट की जो मिट्टी में चींटियाँ वगैरह भी नहीं होती, कीड़े भी नहीं आते, और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सल्फ़र, पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी इसमें पोषक तत्व हैं दोनों छिलकों में। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है इतना, और मैंने नाइट में भिगो कर रखे थे ये। अब ये फर्टिलाइज़र का कलर आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। तो जितना फर्टिलाइज़र लिया है इतना ही पानी ऐड करिए और बस अपने सभी पौधों में आप डाल दीजिए। तो ये 2 फर्टिलाइज़र आप डालिए, घर में बना हुआ या फिर जो नर्सरी से ला करके डालना है वो डालिए, लेकिन पोटाश या पोटाशियम हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो फिर 2-4 ग्रेनुअल्स आप DAP भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ हैं हो रही है, तो मैं DAP नहीं डाल रही हूँ। आप DAP के 4-5 दाने पॉट साइज़ के हिसाब से डालते रहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। DAP डायमोनियम फॉस्फेट है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल है, लेकिन इस पे केमिकल का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप ज़रूर डालिए अपने प्लांट में और फुल सनलाइट में रखिए। ये देखिए अब मैं दिखा रही हूँ ड्रेनेज होल मेरे प्लांट का कितना अच्छा है। इस टाइम पे बारिश से पहले आप ज़रूर चेक कीजिए अपने सभी पॉट के ड्रेनेज होल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक काम है बारिश से पहले अपने सभी पौधों में करने के लिए। नहीं तो पानी रुकेगा बारिश का तो फिर प्लांट की जड़ें भी ख़राब हो सकती हैं। तो ज़रूर अपने प्लांट का ड्रेनेज होल चेक कीजिए। और मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन रखनी चाहिए कि हम पानी डालें और हमारी जो पानी है वो नीचे से ड्रेनेज हो जाए। तो ये बहुत ही, जो मैं आपको बता रही हूँ, 4-5 काम हैं जो हमें अपने पौधों के ऊपर करने चाहिए। तो चलिए फर्टिलाइज़र देना हो गया है, अब मैं थोड़ी सी आपको कटिंग दूसरे तरीके से लगानी बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 5-6 कटिंग ली हैं और इनको एक साथ भी आप लगा सकते हैं। ऐसे बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, कुछ भी इसमें रूटिंग हार्मोन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे गड्ढा आपने थोड़ा सा किया और यहाँ पे 4-5 कटिंग आप इकट्ठी भी लगा सकते हैं, और इसकी 1-1 इंच की कटिंग लेकर भी आप लगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी, और इसको बहुत अच्छे सी शेप देते हैं आप। बोनसाई मतलब पेड़ की तरह भी इसको बांधते जाइए तार के सहारे, और ये बहुत अच्छे से घनी बन जाता है बहुत जल्दी। तो कई तरह से इसको लगा सकते हैं आप। बहुत अच्छा प्लांट है और हार्डी प्लांट है, कहीं भी ख़राब होने वाला नहीं है। बस थोड़ी सी पानी और धूप का ध्यान रखना है बस, और आपके गार्डन में हमेशा फूल देता रहेगा ये पौधा। तो चलिए, सैकुलेंट वैरायटी का है, मतलब पानी कम देना होता है। यही होता है जो सैकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनको पानी कम चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स बस यही है आज की वीडियो, आज की जानकारी, और आने वाले टाइम पे मैं दिखाऊंगी कि इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।